हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे उसके ऊपर, बट ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन यहाँ पे स्टेप वाइज होता है। पहले स्टेप में डाला फिर ए बना, ए में हमने ए डाला तो बी बना, फिर सी में हमने डाला सी बना, इस तरीके से। तो वहाँ पे आपको O3 दिखेगा, मतलब ओजोनोलिसिस वहाँ पे होगा। तो कैसे होता है इसका शॉर्टकट है, सिंपल समझने के लिए पहले वो समझ लेंगे, ठीक है। So ozonolysis reaction is used to determine the position of C double bond C, C triple bond C in a molecule. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। So in this reaction, alkene, alkyne and polyalkene on ozonolysis undergo oxidative cleavage and it is of two types. पहला होता है reductive ozonolysis, सेकंड होता है आपका oxidative ozonolysis। देखते दोनों में क्या फर्क होता है। So पहला हमको जो reductive ozonolysis होगा उसके अंदर आपको रिएजेंट क्या देखने को मिलेगा, हमको रिएजेंट देखने को मिलेगा आपका O3, ठीक है। पहला O3 दिया रहेगा और उसी के बाद उसमें ऐड क्या रहेगा, जिंक, या तो आपका ये ऐड क्या रहेगा से ट्वाइस सल्फाइड, या फिर आपका पानी, या फिर आपका एसिडिक एसिड वहां पे दिया रहेगा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अभी कैसे होगा जरा यहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, फिर वहां पे जो आपको देखने को मिलता है O3, बट सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पे कोई पेरोक्साइड देखने को मिल सकता है। And the products are ketones या फिर एसिड भी हो सकते हैं। जरा देखते हैं क्या होता है, let's see. So ozonolysis does not interfere with the other functional groups. So at a higher temperature the aromatic double bonds can also undergo the ozonolysis reaction. याद रखना, ठीक है। reduction ozonolysis का एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक। So यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, यहाँ पर R C डबल बॉन्ड C R R दिया है, O3 डाल दिया है, जिंक पानी, कुछ नहीं करना, आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, यहाँ पे एक O लगा देना, यहाँ पे एक O लगा देना, दैट्स इट। तो क्या दिखाई दिया, R से डबल बॉन्ड हो दैट इज एल्डिहाइड, R से डबल बॉन्ड हो दैट इज कीटोन, दैट्स इट, खत्म। और जिंक लव्स ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्सीजन दे दो, जो बचा तीसरा ऑक्सीजन जिंक के पास चला जाएगा। अभी वाला एग्जाम्पल देखो, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ, R से ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H, मैं वापस यहाँ O3 डाल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक पानी। तो ये दिख रहा है कि रिडक्टिव है ओजोनोलिसिस यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, ऐसा डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का, यहाँ O लगाने का, यहाँ O लगाने का। तो आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, एक ऐसा फॉर्म हो रहा है और एक ऐसा फॉर्म हो रहा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ, एक बॉन्ड वहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। तो क्या बनेगा एट दी एंड आपका R C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड तो था ही, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, H था ना वहाँ पर, तो यहाँ मैं H लिखूंगा, दैट्स इट। सिंपल है कि नहीं। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिखा हूँ यहाँ पे, समझो किसी ने वाला अल्कीन दिया आपको, ये वाला, यहाँ पे O3 यहाँ पे जिंक दे दिया, तो आप क्या बनाओगे यहाँ पर बताइए, कुछ नहीं, O और O उसको दे दो, खत्म, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। इजी है कि नहीं बताइए। यस सर, इट इज डैम इजी फॉर ऑल ऑफ अस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका बनेगा O, जैसे जैसे जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे O को ऐड किया, तो इसको भी एक स्टेप ऑक्सीडाइज कर देना आप लोग, बस वही होता है। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा लोग, मेरे पास R से डबल बॉन्ड C R R है, यहाँ पे मैंने O3 H2O2 डाल दिया, तो क्या होगा, एक O बना दिया था आपने। चलो इसको दिखाता हूँ मैं आपको, एक रिएक्शन दिखाता हूँ करके। यही था, जब मैंने इसमें O3 H2O2 ऐड किया था, देखो क्या बना था इससे कुछ ऐसा बना था ना, ये O यहाँ पे आ गया, इससे बना क्या R C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बना था R C डबल बॉन्ड R। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, क्योंकि H2O2 देके रखा है, तो एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड बनता है। और कीटोन को जल्दी से आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, नहीं होगा ऑक्सीडाइज कीटोन। समझ में आता है ये चीज, है ना। दिस इज ऑल अबाउट दी ओजोनोलिसिस रिएक्शन, जहाँ पे हमने क्या देखा, ऑक्सीडेटिव भी देखा और रिडक्टिव भी हमने देखा। आप और भी एग्जांपल यहाँ देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो कैसे हुआ रहेगा बताओ, यहाँ पर कुछ नहीं, इसको ब्रेक करो, O लगा दो, मतलब ऐसा। जिंक H2 मतलब रिडक्टिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ O3 जिंक विद पानी है, अगेन वही बात, रिडक्टिव ही है, कोई टेंशन लेने का नहीं। यहाँ O लगाओ, यहाँ O लगाओ, क्या बना फॉर्मुलेट, यहाँ पे बना एल्डिहाइड, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, O3 विद जिंक अगर रिडक्टिव है, इधर भी होगा, देखो दोनों का डबल बॉन्ड था, तो कैसे ब्रेक होगा, मैं यहाँ नीचे लिख के दिखाता है रिएक्शन।
H2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक CH3 है, तो यहाँ पर O लग जाएगा और यहाँ पर O लग जाएगा, तो क्या बनेगा एट द एंड आपका, इससे बना आपका C डबल बॉन्ड OH, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा क्या बनेगा आपका C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड OH। थर्ड क्या आएगा आपका C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर आएगा CH3, तो यह दिस थ्री प्रोडक्ट्स विल फॉर्म हियर, हाँ है ना। बाकी इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, यहाँ O, खत्म, वैसे फॉर्म किया है, कोई दिक्कत। तो यार देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे डायल बना। अगर यहीं पे मान लो उसने जिंक विथ H2O2 दिया होता तो मैं क्या करता, जो भी एडेड बनता मैं उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता, फिर एक स्टेप और ऑक्सीडाइज कर दिया होता, हाँ है ना। हाँ सर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यस सर, हमको समझ में आया है, लेकिन मैं इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि कैसे रिएक्शन यहाँ पे हुई रहेगी आगे इस टॉपिक को खत्म करने के पहले। ध्यान से देखना यहाँ पे हुआ कैसा रहेगा रिएक्शन, प्लीज बच्चा लोग ध्यान से देखो। चलो देखते हैं यहाँ क्या हुआ रहेगा। सिंपल एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ डाला था O3, जो कि O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, ये होता है O3 का स्ट्रक्चर। तो ये रेडिकल फॉर्म में ब्रेक होता है सब कुछ। तो क्या मिलता है देखने को एट द एंड, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आता है आपका एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पर आता है एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक आता है ऑक्सीजन, इस तरीके से चीज़ें फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे जिंक डालते हो, सर मैं रेट्रो वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आप जिंक डालते हो, जिंक विथ वाटर, तो जिंक लव्स ऑक्सीजन अगेन, तो इसके पास जाता है, तो इसको जिंक दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के पास जाएंगे, वो डेल्टा प्लस उसी के पास होगा, तो इसलिए रेडिकल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है फिर वापस से, ठीक है। तो क्या बना एट द एंड, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, CH2, सॉरी CH2, यहाँ पर CH2 रेडिकल रेडिकल है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजन। अब O इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब नेगेटिव का चार्ज आ गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन बन के आपका बाहर निकल जाएगा, ये वाला स्पीशीज। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं सर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब रेडिकल फॉर्म में, तो रेडिकल फॉर्म में चीज़ें वापस से ब्रेक करेगा, तो ये लोग रेडिकल फॉर्म में वापस से ब्रेक हो जाते हैं, और क्या मिलता है आपको, CH डबल बॉन्ड H प्लस क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OH, बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा भी क्या बना आपका, फॉर्मल्डिहाइड बना है। समझ में आता है। दिस इज ऑल अबाउट दी ओजोनलिसिस रिएक्शन। इस शॉर्ट मैकेनिज्म था, अगर मैकेनिज्म अगर आपको नहीं याद है, कोई लोड मत लेना, कोई दिक्कत मत लो, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है।